गुजरात की धरती पर जैन धर्म की जड़ें बहुत गहरी है। यहाँ कण कण में बसती है 15वें जैन तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की शांति और अहिंसा। अहमदाबाद समेत गुजरात के कई हिस्सों में भगवान धर्मनाथ को समर्पित भव्य मंदिर आज भी शांति और संयम का संदेश दे रहे हैं। इन मंदिरों की बारीक नक्काशी, पत्थरों में उकेरी गई साधना श्रद्धालुओं को भीतर तक छू जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सालों से प्रज्वलित ज्योति आज भी अखंड जल रही है। देखो, एक साइड का जो द्वार है वो रॉयल फैमिली के लिए है, क्योंकि राजघराने के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। राजघराने के लिए दूसरे लोगों के लिए उस टाइम क्लोज कर देते थे, क्योंकि राजघराना इस साइड में रहता था। ये साइड में जो द्वार है वो गांव कॉमन लोगों के लिए है, जो गांव के लोगों के लिए है। और ये सामने जो द्वार है वो ट्रैवलर्स पीपल के लिए। हाँ, ये 4 सिक्योरिटी केबिन है। ये जगह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था। कोई मीटिंग करना है, किसी को रात को बारात आई है, सोना है, तो ये जगह यूज़ होता था। क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी होने से वो लोग, लेडीज है, वो सब सेफ रहता था। आस्था की इस यात्रा का अगला पड़ाव है द्वारका के पास स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समंदर के किनारे खड़ा ये मंदिर शिव शक्ति का विराट प्रतीक है। विशाल शिव प्रतिमा और चारों ओर फैली शांति भक्तों को भीतर तक स्थिर कर देती है। इसी के साथ राज्य के राधा मंदिरों में होने वाले भजनों की गूंज भक्तों को कृष्ण भक्ति में सराबोर कर देती है। नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ की विशाल शिव प्रतिमा न सिर्फ एक लैंडमार्क है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर हम बहुत खुश है और यहाँ शांति मिलती है। यहाँ आकर यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। कृष्ण भगवान की नगरी द्वारिका में हैं हम, और ऐसे में आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ भगवान शिव की, जो कि विशेष शिवलिंग के रूप में जो है एक तरह से स्थापित है। आपको बता दें कि ये मंदिर का जो प्रारूप आप यहाँ पर देख रहे हैं वो नागेश्वर महादेव मंदिर का जो है एक तरह से प्रांगण है। और ऐसे में यहाँ पर देश विदेश से जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। सबसे खास बात यही है कि हमारे पूरे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 10वें नंबर का ये ज्योतिर्लिंग जो है वो कहलाता है। और साथ ही इसकी खासियत और मान्यता ये भी है कि यदि आपके जीवन में नाग सर्प दोष है तो आप जो है यहाँ पर बस दर्शन मात्र से जो है उस नाग सर्प दोष से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिमा आप शिव की देख रहे हैं वो काफ़ी विशाल प्रतिमा जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। लेकर एक और भी कहानी है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक उनका भक्त हुआ करता था शिव जी का, जिन्हें जो है कैद करके रखा गया था। और जब उन्हें कैद करके रखा गया था तो जिस राक्षस का वध शिव जी ने किया था, उन्हीं की वजह से जो है यहाँ पर नागों के द्वारा जो है यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में इसके विकास के लिए और क्या कुछ यहाँ की सरकार जो है वो काम करती है, और भक्तों के लिए और क्या कुछ सुविधाएं जो है आने वाले वक्त में भगवान के दर्शन के लिए जो है वो बढ़ाए जाते हैं। भक्ति का ये सिलसिला आगे बढ़कर पहुंचा गोपी तालाब। यहाँ की मिट्टी, जिसे हम गोपी चंदन कहते हैं, उसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियों की गाथा आज भी यहाँ की मिट्टी में जीवित है। साथ ही गुजरात के कोने कोने में बने राधा मंदिर प्रेम और समर्पण की उस शक्ति को जीवंत करते हैं, जो सदियों से इस संस्कृति का हिस्सा रही है। राधा कृष्ण और साथ ही गोपियों के प्रेम की ये निशानी है जो तालाब आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हम छत्तीसगढ़ से द्वारिका पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में आपको मैं तस्वीर दिखा दूं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो तालाब है इसे गोपी तालाब जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर जो है गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में आकर जो है इसी तालाब के भीतर जो है समाधि ले ली थी। ये जो मिट्टी आप देखेंगे तालाब की, इसी मिट्टी से जो है एक चंदन तैयार होता है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है। और उसकी खासियत ये होती है कि जो भी वो व्यक्ति जो है एक तरह से उस चंदन को लगाता है, उनका मन साथ ही उनका जीवन जो है वो पवित्र हो जाता है। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। इसके बारे में आपने कभी पहले कहानियाँ सुनी थी क्या कुछ? नहीं, गोपी तालाब के बारे में नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ आके थोड़ा पता चला है कि सारी गोपियाँ यहाँ तालाब में समा गई थी अंदर। थोड़ा बहुत पता चला है, बट अच्छा कैसा लगा जानकर? अभी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। कहते हैं द्वारका की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप जगत मंदिर से 2 किलोमीटर दूर इस विशेष मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। आखिर क्यों द्वारकाधीश की पटरानी अपने ही महल से दूर विराजती है? चलिए आपको बताते हैं। अरब सागर के तट पर स्थित रुक्मिणी माता मंदिर केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक श्राप की गवाही है।
कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से दूर रहना पड़ा। यही वजह है कि ये मंदिर मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से अलग एकांत में बना है। करीब 2200 से 2500 साल पुराने इतिहास को समेटे इस मंदिर की नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। नागर शैली का शिखर और गजथरा नरथरा पैनल प्राचीन भारत की समृद्ध इंजीनियरिंग के पुख्ता प्रमाण हैं। वैसे तो देश भर में रुक्मणी माता के कई मंदिर है, लेकिन इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये जो तस्वीर आपको मैं पहले कारीगरी दिखा दूँ, आप देखेंगे कि काफ़ी ही बारीक नक्काशी से जो मंदिर का निर्माण है वो किया गया है। द्वारिका का ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ कहा जाता है कि यदि आपने कृष्ण को मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, कृष्ण भगवान की आराधना के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो अगर आप इस मंदिर में दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा जो है वो एक तरह से अधूरी मानी जाती है। सबसे तो आपको बता दें कि पटरानी रुक्मणी को जो है एक तरह से ये मंदिर द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर से जो है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये मंदिर माना जाता है। हालांकि वर्तमान में 12वीं सदी में इसका जो है एक तरह से निर्माण कहा जाता है। मंदिर में जो शैली है वो अद्भुत है, क्योंकि इसमें जो है एक तरह से नागर शैली में जो है सूक्ष्म नक्काशी इस पर की गई है। जो कि इसमें जो रुक्मणी माता विराजमान है वो 4 भुजाओं वाली है। 4 भुजाओं में माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जिसमें शंख चक्र गदा कमल उन्होंने धारण किया है। धर्म से आगे बढ़ें तो गांधीनगर स्थित गुजरात विधानसभा भवन अपनी भव्यता से लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। गुजरात सिर्फ राजनीति ही नहीं, प्रकृति का भी प्रेमी है। साबरमती के तट पर लगी इंटरनेशनल फूलों की प्रदर्शनी में मानो पूरी दुनिया के रंग सिमट आए। विदेशी फूलों की ये चादर सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने वाली रही। अब इस सफर में आपको ले चलते हैं जंगल के राजा के पास। गिर नेशनल पार्क की ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे गुजरात ने एशियाई शेरों को नया जीवन दिया। जंगल सफारी का ये रोमांच दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इस खूबसूरती के पीछे एक और ताकत है, वो है नारी शक्ति। खादी ग्रामोद्योग के जरिए आज गुजरात के गाँव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। चरखे से निकला हर धागा इन महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आजाद बना रहा है। खादी से तो सब तैयार होता है, साड़ी भी बनती है, कुर्ती भी बनती है, पेयर बनती है, सब अलग अलग, सब जेंट्स का सब कुछ। हाँ, विदेश से भी आते हैं, मुलाकात भी होती है, यहाँ पर सब काम करते हैं, उसके फोटो भी खींचते हैं, ऐसे बात भी करते हैं। इसमें 40 टी आता है, तो पची 50 टी हो, 36 टी, ये सब आता है। 1 मीटर बनने में कम से कम 20 या 20 मिनट होती है। 12 काउंट से लेके 200 काउंट का धागा का कपड़ा बनता है, तो बारीक से बारीक धागा जो होता है उससे भी हम कपड़ा बनाते हैं। आज मिनिस्टर खादी, जैसे मोरारी बापू का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड लेवल में है वो, तो उनका कपड़ा हम यहाँ बनाते हैं। फिर साधु संत का जो भगवा कपड़ा होता है वो हम यहाँ बनाते हैं। फिर मोदी जब्बा जो बनता है वो यहाँ बनता है। तो ये था गुजरात का वो चेहरा जो प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ आधुनिक भी है, जहाँ विकास की रफ्तार और विरासत का सम्मान साथ साथ कुलांची भरते दिखाई देते हैं। गुजरात से दामिनी बंजारे की रिपोर्ट।